मॉर्निंग छात्रों, आज कक्षा 12 की दूसरी अध्याय पौधों में जनन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अर्थात पौधों में जनन। जनन क्या है? यदि जनन की क्रिया जीवों में नहीं होती तो किसी जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व होता नहीं होता। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीव विद्यमान हैं सभी नश्वर है, मॉर्टल है। अर्थात एक न एक दिन जो है सभी जीवों को समाप्त हो जाना है। इसलिए सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ताकि उनका भविष्य में अस्तित्व बना रहे। जैसे जन्म की परिभाषा को जो एक लाइन में यहाँ पर लिखा गया है, जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन करते हैं। जैसे जो भी जीव हो, चाहे बिल्ली है, चाहे कोई भी पौधा है, अपने जैसा ही जो है उत्पन्न करे। जैसे बरगद का है तो बरगद के बीज से बरगद का ही पौधा उत्पन्न होगा, आम का नहीं उत्पन्न होगा। अर्थात उसके अंदर जो है एक गुण विद्यमान होता है जो अपने समान जो है संतति को उत्पन्न करता है। इसी क्रिया को हम जो क्या कहते हैं, जनन। जनन की जो है कई विधियां हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, ये सब जो है प्रोसेस होती है, जिसको जो आगे वाले वीडियो में पढ़ा जाएगा। पहले हम जो है जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन क्या है, जनन का उद्देश्य क्या है, और जनन की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी होती है। जो जनन के उद्देश्य या कहेंगे इसमें एम ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, जाति वृद्धि, ग्रोथ ऑफ स्पीशीज। यदि जनन की प्रोसेस नहीं होती तो जातियों की वृद्धि नहीं होती। यदि जनन की, जैसे यहाँ एक आम का पेड़ है, इसमें जनन की क्रिया नहीं होती तो आम जो कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, अधिकतर 50-60 या 80 वर्षों तक जीवित रहेगा, फिर इसके बाद उसको समाप्त हो जाना है। इसलिए वो जो अपने स्पीशीज या अपनी जाति को कायम रखने के लिए जाति की वृद्धि करता है, फल और बीज को उत्पन्न करता है, ताकि नए उस आम के पौधे जैसे पौधे तैयार हो सके। जाति की निरंतरता, जैसे एक ही जाति जो है विद्यमान है तो वो यदि जनन क्रिया नहीं करेगी तो वो जो है भविष्य में समाप्त हो जाएगी। तो अपने आप को कंटिन्यू भविष्य में बनाए रखने के लिए जो है जनन प्रोसेस करती है। लेकिन आप देखेंगे कुछ जो संकटग्रस्त जातियां जो किसी कारण से जो है मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा जो है वो संकटग्रस्त हो गए। जैसे जो एशियाटिक लाइन, जंगली सेल, जैसे बबर सेल कहते हैं, फिर उसके बाद डोडो पक्षी है, काला हिरन है, ये जो भविष्य में जो है समाप्ति की तरफ रेड डाटा बुक में इनको अंकित किया गया, संकटग्रस्त प्रजाति। तो सरकार इन सबको जो बनाए रखने के लिए निरंतर क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। जाति की निरंतरता, उनको जो है रोका जा रहा है क्षतिग्रस्त होने से। फिर उसके बाद समष्टि का संगठन, तीसरी पॉइंट क्या है, समष्टि अर्थात पॉपुलेशन। एक जाति के समूह को या जो है सुंदरबन का डेल्टा, आप देखेंगे कि सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा नदी के तट पे, गंगा नदी द्वारा मिट्टी बहा कर लाया गया, उसकी जो है वो अवसाद के कारण जो वहाँ पर जो है सुंदरी नाम के वृक्ष अधिक संख्या में उत्पन्न। तो ये सुंदरी वृक्षों का समष्टि है, मतलब एक जाति के जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। सुंदरबन का डेल्टा जो है सुंदरी वृक्ष के नाम से, सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, तो वह क्या है, सुंदरबन का डेल्टा सुंदरी वृक्ष का समष्टि है। अर्थात किसी एक जाति के समूह को हम क्या करते हैं, समष्टि कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे जो है जंगल में जंगली भैंसों की समष्टि, फिर उसके बाद जो है शेरों की समष्टि, सुंदरबन के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की समष्टि। ये जो समष्टि का एक निश्चित संगठन होता है। यदि जनन की प्रोसेस नहीं होती तो समष्टि का गठन नहीं होता। फिर उसके बाद विभिन्नताएं, जैसे जीव जो है अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव, जैसे आम है तो आम जैसी जो है पौधे को उत्पन्न करेगा, बरगद है तो बरगद जैसे, पीपल है तो पीपल जैसे। तो ये जो
स्पष्ट रूप से अंतर कर पाए। विभिन्नताएं हैं उनके जो है बाह्य आकृति के आधार पर हम लोग देख करके आसानी से इसमें अंतर कर सकते हैं। तो ये क्या है? विभिन्नताएं, अंतर है, डाइवर्सिटी। फिर इसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति, यदि जन्म की प्रोसेस नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति नहीं होती। एक न दिन जो है सभी जीव समाप्त हो जाते हैं। जन्म के कारण ही पृथ्वी पर जीवन कायम है, अर्थात जीवन जो है उपस्थित है, जिसकी निरंतरता बढ़ेगी। तो आज हम जो है इस टॉपिक में जन्म के उद्देश्य के बारे में 5 पॉइंटों के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद जो जन्म की मुख्य घटनाएं, जन्म में जो मेन प्रोसेस होती है, किस कारण से जो है एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है, उसकी बॉडी में या शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे जन्म की प्रोसेस होने से पहले वो जो मातृ जीव होता है उसके अंदर कौन कौन से बदलाव होते हैं और नए जीव का सृजन कैसे होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया गया आरएनए, प्रोटीन तथा अन्य आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण। जैसे कोई जीव जो है अपनी जैसी संतान उत्पन्न करेगा, तो उत्पन्न करने से पहले जो अपनी बॉडी में कुछ ऐसे जो पदार्थों का संचय करेगा या संश्लेषण करेगा, जिससे जो है नई संतति को उत्पन्न किया जा सके। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रोटीन, आरएनए और आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण होता है। फिर इसके बाद दूसरी पॉइंट है डीएनए का द्विगुणन, मतलब कोशिका के अंदर जो है केंद्रक में डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है और किसी भी कोशिका के अंदर दूसरी कोशिका में होते हैं, उसमें भी पाया जाता है। तो उसकी संख्या को जो है दोगुनी करनी होती है। जैसे एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण करना है, तो 2 कोशिका बनेगी, तो 2 कोशिका के जितने भी द्रव्य होंगे पदार्थ होंगे वो 2 गुने होंगे, तभी तो एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो सकता है। सेम उसी तरह से जो है डीएनए का भी दोगुणन होता है, मतलब डीएनए अपने जैसा डीएनए उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद जो कोशिका विभाजन एवं वृद्धि, एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होगा, कोशिका विभाजन करवाता है। जैसे एक कोशिका सूत्री विभाजन होता है, तो उसमें जो है एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। अर्धसूत्री विभाजन जो है केवल जनन कोशिकाओं में होते हैं, जबकि जो है सूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होते हैं। पौधों में देखा जाए तो पौधों के जनन अंग में पुष्प है, उसमें एंड्रोसियम और गायनेसियम, स्त्री केसर और पुंग केसर के अंदर होता है। फिर इसके बाद जब विभाजन हो जाएगा तो विभाजन के बाद उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में बदलाव को हम क्या कहते हैं? वृद्धि। जैसे आपसे पूछा जाए वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, तो वृद्धि की क्रिया एक निश्चित आयु तक होती है जीवों में, जंतुओं में, जबकि विकास की क्रिया जो सतत चलती रहती है। जैसे हमारे नॉलेज में जो है विकास की क्रिया कंटिन्यूअस चल रही है, हमारे ज्ञान में परिपक्वता हो रही है, लेकिन जो वृद्धि की प्रोसेस है, हम जो इतने लंबे होंगे तो और लंबा होना चाहें तो नहीं हो पाएंगे, हमारी लंबाई चौड़ाई की वृद्धि थोड़ा होगी, लेकिन जो है जितनी मात्रा में जो है होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं। लेकिन जो पौधों में जो है वृद्धि की क्रिया जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक होती रहती है, मृत्यु होने के बाद जो समाप्त हो जाती है। अर्थात किसी पौधे को आप देते हैं कि वो जो है कभी जो है जितना बड़ा उतना बड़ा रह जाएगा, वो जो है जब तक जीवित रहेगा तब तक बढ़ता रहेगा, दूसरी की वृद्धि होती रहेगी। तो ये जो है दूसरी पॉइंट में कोशिका विभाजन और वृद्धि। फिर इसके बाद जो प्रजनन अंगों का निर्माण, पाखों में जो प्रजनन अंगों में देखेंगे तो उसके पुष्प है, उसका भी निर्माण जो पौधों के द्वारा ही होता है। प्रजनन इकाइयों का निर्माण, प्रजनन इकाई में देखेंगे आप जो है पुष्प में जो है इकाई के रूप में देखा जाए तो नर जनन में जो पुंग केसर हो गया, अब पुंग केसर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन अर्थात परागकण, और परागकण से जो है 2 बेबीज का निर्माण होता है। अब फिर उसके बाद जो है स्त्री केसर में जो है एक सेल का निर्माण होता है। तो ये जो है प्रोसेस जो है 5वें नंबर पे आती है जनन इकाइयों का निर्माण। जब 2 जनन इकाइयां बन जाती हैं, परागकण और एक सेल बन जाते हैं, तो उसके बाद की प्रोसेस होती है संयुग्मन, अर्थात जो कॉपुलेशन की क्रिया। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है, मिलने के बाद जायगोट बन जाता है। तो ये जो संयुग्मन हो गया। फिर उसके बाद जो है लास्ट टॉपिक इसमें जो है 6वें नंबर पे
नए जीव का निर्माण, जब जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल जाएंगे, डाइवोर्स बन जाएगा, फिर डाइवोर्स से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। जाति की निरंतरता बनाए रखना, जब जन्म हो जाएगा तो नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे और वो एक जीव भी अपने जैसा जीव उत्पन्न कर लेगा। इस तरह से जो है हम जो है जन्म की मुख्य घटनाओं को पढ़े, फिर इसके बाद जन्म क्या होता है, जन्म के उद्देश्य, इन 3 टॉपिकों पे आज चर्चा की। फिर इसके बाद जो है अगली टॉपिक में हम आपको जो है जन्म के विभिन्न विधियों को बताएंगे या जन्म के विभिन्न प्रकार को चार्ट के माध्यम से। आज की वीडियो को ध्यान से देखें और इसको जो अपने नोटबुक में दर्ज करें। आज के लिए बस इतना रहेगा। थोड़ा ध्यान से जो है वीडियो को देखिए और देख रहे हैं कि आप इस समय जो बच्चे जो है इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए और कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा आपको पढ़ाया जा सके। बस इतनी बात को ध्यान से पढ़ते